बोलता हो गया। ठीक है, जो परिवार से आपसे बात होती है, उनके माता पिता क्या कहते हैं? पिता तो पक्ष में है, इसमें आया है पिता पक्ष में है। पिता पक्ष में है इसके। बच्ची क्या बोल रही है? क्या? पेशी चल रही, केस चल रहा है। ठीक है। कौन कहता है आती है, आऊं या नहीं आऊं? बोलती नहीं, मतलब चुप मुंह चुप रखती है, स्टॉप रहती, कोर्ट में कुछ बोलती नहीं, चुपचाप रहती है। ठीक है। और अब देखो, सुनो, हमने लिखा, ये मेरा सब कुछ, घर में पीड़ा है, बनी रहती, बने बनाए काम बिगड़ जाते, बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है, बहू चली गई घर छोड़ करके, केस कर दिया है, निपटेगा, सभी उपाय कर चुके, परंतु आपको लाभ कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, घर में मरने और मारने की स्थिति बनी है, काम स्थिर होगा, भाई की जॉब भी पूर्णतया लगेगी, अच्छी जगह लगेगी, बच्ची पर वशीकरण तंत्र विद्या करके, वशीकरण करके स्तंभन विद्या की गई है आपकी बहू पर। ठीक है, इसको हटाने का उपाय आज हम बता दे रहे हैं आपको, ये बहुत खतरनाक है। इसको तंत्र विद्या द्वारा जो स्तंभन किया है, इसको सम्मोहन विद्या द्वारा हटा करके आपका कार्य करवा दिया जाएगा 100%, और हम कर देंगे। इसको काफी दिन हो गए। स्तंभन विद्या है, स्तंभन विद्या के कारण वो कुछ बोलती नहीं। स्तंभन यानी चुप करा देना, छोड़ करके चले जाना, है ना। आपने पूर्व में बगलामुखी का अनुष्ठान करवाया, शिकर से बुला के पंडित हुआ, पर वो सफल नहीं हुआ, है ना। बगलामुखी अनुष्ठान साधक के द्वारा हो। बगलामुखी कोई साधक को खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो हर कोई लेके बैठ जाए। ये महाविद्या है। पता ही ऐसी चीज को, ये भगवती का है, हमने कहीं है माँ कहीं लागू कहीं माँ क्या गूंगा आगे मुँह के आगो। अच्छा, वो उड़ने वाला। तो बगलामुखी की कोई खेल नहीं, हर कोई लेके बैठ गया। शर्म आने की बात है लोगों को। किसी ब्राह्मण विप्रवरों को बोले ये बात जरूर फैला दे, और हमारा आदेश भी है, बिना दीक्षित, क्योंकि बिना दीक्षित अगर बगलामुखी करोगे तो आप सामने करने वाले का भी विनाश होगा, घर में बाधा जाएगी, और कराने वाले का भी। ये कोई खेल नहीं है, ये महाविद्याएं हैं। इसे यथाकथित अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में और भगवती के साधक हो, पूर्ण रूप से सब कुछ जानते हो क्रियाएं, तब ही करें, नहीं तो अनिष्ट करेगी। बगलामुखी, पतंगिरा, काली, ये 10 महाविद्या है। ये बहुत खतरनाक है। ये धर्म के लिए हैं, अपनी निजी स्वार्थ कार्य करने के लिए नहीं है।
ये देश की रक्षा कर सकती है। और इतनी बड़ी चीजें हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते ऐसे बिना आदेश के। हम है बगलामुखी के साधक है, परंतु है थोड़ी है कि तब चाहे तब उठा के चेक दिया, नहीं, गलत है ये। कोई कहता है मैं ऐसे बगलामुखी की साधना की, फलानी की, ढिकड़ी की, पूछड़ी की। अरे काई बर्बाद कर रहे हो लोगों को। जब कोई नहीं जानते हो, ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानते पूर्ण रूप से, तब तक उसको जागृत ना करो, नहीं तो सर्वनाश की ओर जाओगे, पूर्ण सर्वनाश होगा। अगर घर में है मेंढक और आप अगर वो चित्कारने से भगे, तो फिर ऐसी चीजों का आह्वान करना क्या जरूरी है? लोगों को आह्वान ही नहीं करना आता भी। उनकी पूजा जब तब करते हैं। 3 जगह है जहाँ पर आप जाकर के करवा सकते हैं, वहां पर आपको उनका दोष नहीं लगेगा। एक तो है नलखेड़ा, एक है दतिया, एक लखनऊ में है सर, और एक है कामाख्या में। वहां पर उसको करवाया जा सकता है, पर घर पे नहीं, बिना किसी के साधक के और आज्ञा, बिना किसी ऐसे बड़े गुरु की आज्ञा के, तो उल्टा परिणाम आएगा, घर पर उपद्रव ज्यादा हो जाएगा। इसको चढ़ा देना बढ़िया से, जो बोली है। सभी प्रवरों को मेरा निवेदन है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन कई लोग हैं जो करते हैं ऐसा, मतलब कुछ पाने के लिए, ये कुछ धन दौलत ऐश्वर्य खजाने ढूंढने के लिए, अपना प्यार खोया हुआ प्यार पाने के लिए, कुछ चीजें पाने के लिए ये चीजें नहीं बनी है। ये देश हित के लिए है, कर्म धर्म हित के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए है। पहले जानो फिर करो। अच्छे साधक के सानिध्य में जाकर के ऐसी साधनाएं लेनी चाहिए, कैसे इसकी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मंत्र है, बंद है, ये खोलना पड़ता है। कई क्रियाएं हैं, आधी 1 घंटा तो इसको मंत्र को खोलने में लग जाता है। लोग उठा करके थोड़ा सा अग्न्यास करके होम मंत्र ऐसे जपना भी नहीं चाहिए, हम तो बोलते भी नहीं। 36 अक्षरी मंत्र का कई लोग प्रयोग करते हैं, माता के तो कई मंत्र हैं। ऐसी विद्याएं का दुरुपयोग ना करें प्लीज। और काफी विद्याएं हैं, काफी चीजें हैं। आप सच्चे मन से दिल से अगर बालाजी को पुकारोगे ना, तो वो कर देंगे कार्य। ऐसी विद्याओं के सानिध्य में ना जाए बिना किसी गुरु की आज्ञा। ये हमारा आदेश भी है और हमारी प्रार्थना भी। हमें जो उचित लग रहा है वो बोले। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारी धरती भारतवर्ष की भूमि पर बगलामुखी के साधक नहीं है, पर वो ऐसी चीजों की आज्ञा देते नहीं। उनको पता है कि किस परिस्थिति में काम लेने की चीजें। अगर कोई असली बगलामुखी का साधक होगा तो दीक्षा लेने जाएगा तो जरूर पूछ लेगा आप क्यों करना चाहते हो, क्या, किस लिए, वो जरूर पूछेगा। दीक्षा देगा नहीं। आजकल तो हर कोई कहता आ जाओ बगलामुखी दीक्षा ले लो, जैसे कोई प्रसाद बट रहा है। देगा नहीं, वो पहले पूछेगा आपको क्यों करना चाहते हो, किस लिए, क्या करोगे। अगर उसके आप साधक को अगर अधिकारी लगे तभी वो दीक्षा देगा, अगर सच्चा साधक होगा तो। जो साधक है उन्हें मेरा प्रणाम है, निवेदन है, आपको कोटि कोटि वंदन है। जो नहीं जानते उन्हें एक बार पहचानो, पूछो, सूझ और बूझ और धीरज से जो काम लेता है उनके कार्य सर्वदा सिद्ध होते हैं। जय श्री राम। कोई चार्ज नहीं है ना। आप अमावस्या की शाम को हमारे पास 5 से 6 बजे 5 से 6 के बीच में आप आइए। हम आपको एक उपाय बताएंगे, वो करना है। ये करते ही साथ
आपके जो काम उल्टे चल रहे हैं वो एक साथ ही ये जो स्तंभन किया गया ये टूटते ही साथ आपकी बहू बोलेगी और केस निपटेगा। और ये केस चल रहा है शायद लक्ष्मणगढ़ में, आपकी कोर्ट की पेशी चल रही है शायद लक्ष्मणगढ़ हाँ लक्ष्मणगढ़ में। तो बताते इसमें कहीं जाना है, किसने करवाया, क्यों करवाया है, कहीं कहीं आपको क्यों जरूरी है उसने जानना। निपट जाएगा। आपको आना अमावस्या के दिन कि मजाक है। देखो छोटे मोटे टोटकू से और गिद्ध बंगों से हम नहीं डरते। समझ में आई? महाकाली और बगलामुखी के चरणों में रहने वाले मैंने जिंदगी खपा दी। हाँ मैंने माँ की सेवा की है और ऐसे गुरु के चरणों में रह के इनकी साधना की है, लेकिन कभी गलत प्रयोग नहीं करता। ऐसी स्थिति में इसको लगना चाहिए, क्योंकि इसकी एक ऐसी विद्या की गई है जो सर्वनाश पूरा घर की पूरी स्थिति बिगाड़ के रख दी है ना। तो इसमें हम उपाय बताएंगे। अनुष्ठान करना की जरूरत आवश्यकता नहीं, एक छोटी सी क्रिया है वो आप आइए अमावस्या के दिन हम कर देंगे। कुछ नहीं लाना, निःशुल्क, कोई नहीं, कुछ नहीं। आपकी इच्छा हो तो करें, निःशुल्क उपाय कुछ नहीं। अमावस्या के दिन आना। जय श्री राम, सीताराम। ये लो पर्चा, बात दो ही होती है, तरक्की यश या नो। आपका बेटा ये तो बेचारा ऐसा ही दुखी है, ले आयो उसकी जॉब पहले कौन सी लगेगी? जय जय श्री राम। पहले तो वो काटर मोर का शोरूम में था, गाड़ी के शोरूम में जॉब लगी हुई थी पहले, वहां से छूट गई। अब लगेगी शायद शोरूम संबंधित ही लगेगी, गाड़ी मोटर पार्ट्स की संबंधित में जॉब लगेगी। वहां पे स्थायी है पर पैसे ज्यादा नहीं। वहाँ पे सैलरी जहाँ पे अभी लगा है वहाँ पे सैलरी आप काम चलने वाला है नहीं, वो एक चलना है, जीवन की शैली है। आगे ये कर देते हैं, आगे वो काम भी हो जाए। भरोसा रखो, विश्वास सबसे बड़ा है ना। आज की शायद पेशी होगी आपकी, हाँ? ये नहीं, कोर्ट की पेशी आज की थी ना, वो तो गई थी तो वो भी ये थोड़ी केस कब तक चलेगा? अमावस्या के बाद बता देंगे कब तक चलेगा। आपकी बहू को लेके आ जाएंगे, इतना विश्वास है भगवती पे, इतनी हम जानते हैं, इतनी सामर्थ्यता है। जो तंत्र जानता है वो तंत्र कोई काटना भी जानता है। सावधान तंत्र के साथ मामले में कई लोगों ने हम पर भी वार किए हैं, उनका जवाब उनको बहुत खतरनाक मिलेगा। ये घूम करके वापिस होने के घर पे जाएगा तो